तो देखिए आज चैप्टर 4 की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम क्या है बुआ? समतल में गति। याद आया? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते थे बुआ मोशन इन प्लेन, जिसका हम लोग फर्स्ट वीडियो कल देख चुके थे। फर्स्ट लेक्चर हो चुका हम लोगों का। फर्स्ट लेक्चर के बाद आज सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर कई सारे टॉपिक है, समझे? तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है सदिश। क्या नाम है बउआ इसका? सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं बउआ इसको? और एक बात आपको समझाता हूँ बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? सदिश यानी वेक्टर। आप समझ लीजिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज बताते हैं। आप एक चीज नाम सुने होइएगा, बीज गणित। नाम सुने हैं, है ना? बीज गणित, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रा। नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों। जब अलजेब्रा को आप देखिएगा ना, तो ये दो भागों में बटा होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं साधारण बीजगणित, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ इसको? साधारण बीज गणित, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल अलजेब्रा। दूसरे को बोलते हैं सदिश बीजगणित। क्या बोलते हैं बुआ उसको? जिसको बोलते हैं बुआ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। ये हम लोग बचपन में पढ़ के आए हुए हैं। जरा देर पहले देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये बचपन में पढ़ के आए हुए हैं। और ये हम लोग अभी पढ़ना है। जैसे बचपन में क्या पढ़े हैं कि 3 + 4 7 होता है। लेकिन इसमें अगर 3 मीटर, है ना, नॉर्थ की ओर है, +4 मीटर ईस्ट की ओर है, तो इसका आंसर होगा 7 मीटर। और डायरेक्शन वो बाद में निकालना पड़ेगा, सॉरी 5 मीटर। तो आप कहेगा सर 3 और 4 का जोड़ तो 7 ना होना चाहिए, फिर 3 और 4 का जोड़ 5 कैसे हो गया? तो इसके लिए आप देखते होइएगा ऐसा वाला, ये 5 नहीं होगा, बोलिए। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम जो आप बीज गणित, क्या ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं? ये मैथ पढ़ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? बीज गणित है ये पूरा। ये हम जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे इसके अंदर। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या सीखना है? जोड़ घटाव गुना और भाग। इतना बात समझ में आया? अब सवाल है कि इसको शुरू करें उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक चीज आता है। सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है भौतिक राशि। क्या नाम है उसका? भौतिक राशि। इंग्लिश में जिसको कहते हैं बुआ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख चुके हैं क्या? ये सब लिख चुके हैं, ये वाला ये लिख चुके हैं? तो इसको लिख करके, इसको लिख के हेडिंग दीजिए भौतिक राशि किसे कहते हैं। सब लोग लिखिए जरा।
नोट कीजिए जल्दी से। कर लिए। सबसे पहला सवाल है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस राशि को मापा जा सकता है उसे हम लोग कौन सा राशि कहते हैं? भौतिक राशि। तो सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा लिखिए तो भौतिक राशि का, कि लिखिए, जिस राशि को मापा जा सकता है, भौतिक राशि का परिभाषा लिखिए। जिस राशि को मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, उदाहरण, उदाहरण में लिखिए। आप बताइए किस किस को माप सकते हैं? द्रव्यमान को नहीं मापा जा सकता है। अच्छा, लंबाई को बताइए, समय को, चाल को, वैद्युत धारा, बताइए इस सब को मापा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मापा जा सकता है। तो ये सारे कौन सी राशि कहलाएंगे? भौतिक राशि। अच्छा, किसको नहीं मापा जा सकता है? दुख को, खुश को, ईमानदारी, ये सब को मापा जा सकता है क्या? नहीं, तो ये सब भौतिक राशि नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, आगे कोई दिक्कत? अब देखो, भौतिक राशि के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, भौतिक राशि। ठीक है, इसको लिखने का तरीका वो नहीं, मूल राशि और व्युत्पन्न वो वाला नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे कि कई बार किसी भौतिक राशि को दर्शाना होगा ना, तो सिर्फ नंबर से ही काम चल जाएगा, जिसको बोलते हैं संख्यात्मक मान। कौन सा मान? तो जिसके पास केवल कौन सा मान हो, संख्यात्मक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल, जैसे बताता हूं कौन सी ऐसी राशि है। अच्छा, आप लोगों ने अति का नाम सुना है? अपर्तनांक का, पानी का अपर्तनांक, साइन आई बट्टे साइन आर। तो साइन आई का मान मान लीजिए 30 डिग्री है और साइन आर का मान 60 डिग्री है। तो काटेंगे तो एक नंबर मिलेगा। तो बताइए उसमें नंबर आता है कि पीछे मात्रक भी आता है? सिर्फ नंबर आता है, क्योंकि वो तो अनुपात है। तो नंबर से नंबर कटेगा तो नंबर आएगा। तो केवल कौन सा मान आता है? तो जिसके पास केवल संख्यात्मक मान होता है उस उसको क्या बोलते हैं? अनुपात, मतलब रेशियो। क्योंकि अनुपात पे ही केवल संख्यात्मक मान आएगा, समझे? क्योंकि ऊपर वाले मात्रा को नीचे वाला मात्रा क्या करता है? काट देता है। उदाहरण कौन है इसका? उदाहरण है, अरे अभी तो बोले थे, बहुत अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में क्या? अपर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, तो कौन सी भौतिक राशि के पास सिर्फ क्या होता है? उदाहरण में क्या है? आगे भी होता है सापेक्ष, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब होता है, बट अभी एक बेसिक समझिए क्या होता है बुआ, अपवर्तनांक। अब देखिए, जिस यहाँ देखिएगा बुआ, लिखने से ज्यादा फोकस भी कीजिएगा। जिसके पास संख्यात्मक मान भी हो और इकाई भी हो, जैसे 5 मीटर, तो 5 क्या कहलाता है और मीटर क्या कहलाता है? इकाई। तो जिसके पास क्या हुआ, संख्यात्मक मान भी हो इकाई भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड।
क्या बोलते हैं बुआ उसको? परिमाण। तो वैसा राशि जिसके पास सिर्फ क्या हो? परिमाण, उसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों अदिश राशि। कौन सा राशि? ठीक है, कौन सा राशि कहते हैं? जिसके पास सिर्फ क्या हो बउआ? अच्छा प्यारे बच्चों, उदाहरण में देख लीजिएगा तो द्रव्यमान। जब भी हम जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं ना 5 किलो चीनी लावा उत्तर मुंह घूम के। बताइए उसमें दिशा का कोई मतलब बनता है? तो सीधे 5 किलो राशि बताओ, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, उसको दिशा से क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, दूरी। अच्छा, चाल। ठीक है, इसी तरह वैद्युत धारा। कौन सा धारा? वैद्युत धारा। दाब और इत्यादि। ये सब किसका है बउआ? कौन से राशि का है बउआ ये सब? किसका है? अदिश। अब ऐसा है जिसमें देखिए, जिसके पास परिमाण भी हो और प्लस में उसे क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। परिमाण भी हो और क्या चाहिए? दिशा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या बउआ? कौन सी राशि उसको बोलेंगे हम लोग? जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे बोलेंगे बउआ कौन सी राशि? सदिश राशि। समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि कोई तुम घर में हो, कि नया नया कहीं घर में गए हो, बोलेंगे रे रोड पे चल जो। 5 मीटर आगे बढ़े ना तो थोड़ा मिल जाते किराना का दुकान जो सामान ली है। रोड पे आ गए। अब किन्ने 5 मीटर बोल रही है, इन्ने बोल रही है कि इन्ने बोल रही है? आप बताइए। अब वहां दिशा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बिना दिशा क्या पहुंच सकते हो? तो कई ऐसा जगह होता है जहाँ किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण भी चाहिए 5 मीटर, प्लस में क्या चाहिए? दिशा। और सिर्फ दिशा बता दे कि रोड पे चल दो मिल जाते, रोड पे कितना चल दो, कितना दूर? कोई बताया? केवल दिशा बताया, परिमाण। तो वैसे हालात में आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो ऐसे इसी के लिए जिसके पास परिमाण भी और दिशा भी उसे क्या बोलते हैं? उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से है एग्जाम्पल में। जैसे हाँ, ये विस्थापन, वेग, बल। ठीक है, तो बहुत सारा। तो आपको इतना बात समझ में आया कि भौतिक राशि कितने प्रकार से हमने बांट दिए? तीन। एक को क्या बोलते हैं? दूसरे को? तीसरे को? आई सदिश किस, अदिश किसे कहते हैं? जिसके पास सिर्फ क्या हो? और अदिश सदिश किसे बोलते हैं? उदाहरण आपको मिल गया है, जल्दी से इसे नोट कीजिए तो। नोट कीजिए।
क्या हुआ, लिख लिए है? लिखो। हाँ, तो बच्चे लोग, अब सवाल है कि अभी ना अपने आप में मतलब बहुत ये सब डेफिनेशन 9वीं क्लास तक ठीक लगता है, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा ये परिभाषा अपने आप में पूरा सही नहीं है, और न ये परिभाषा अपने आप में पूरा सही है। ऐसे कितने भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, उसके बाद भी वो सदिश राशि। जैसे एक बात बताइए, समय, समय क्या है? समय एक अदिश राशि है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो समय के पास क्या 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा परिमाण है, और प्लस दिशा भी है कि पास्ट से प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर। फिर भी वो क्या होगा? समय कैसे बढ़ता है? भूतकाल से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। कभी उल्टा आता है क्या? नहीं। अच्छा, दाब क्या है? दाब के पास भी दिशा है, परिमाण है, उसके बाद भी अदिश है। विद्युत धारा क्या है? दिशा है कि नहीं, कि ट्रांसफार्मर पर से तुम्हारे घर में लाइट आएगा, फिर भी वो क्या अदिश राशि है। तो आखिर क्या है वो चीज? तो उस चीज को समझने के लिए हमें इस वाले परिभाषा से उठ के नए परिभाषा की ओर जाना पड़ेगा। तो हम लोग नया परिभाषा में लिखेंगे सदिश राशि। कौन से राशि की परिभाषा लिखेंगे बुआ? सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? वेक्टर क्वांटिटी। लिखिएगा। सदिश राशि में देखो क्या होता है, ये कहता है कि सुनो मेरी बात सुनो, समय को कोई घुमा सकता है उल्टा? विद्युत धारा को उल्टा भेजा जा सकता है? नहीं। तो कहा जाता है वह भौतिक राशि जिसके पास परिमाण तो हो ही हो, मतलब ऐसा नहीं कि परिमाण ना हो, वह भौतिक राशि जिसके पास क्या हो, और क्या हो, और साथ ही साथ वह कोण पर भी निर्भर करे। किस पर निर्भर करे? मतलब अगर हम किसी चीज को घुमाए तो उसका मान बदलना चाहिए, लेकिन विद्युत धारा है, उसको यहां तो छुओ यहां तो छुओ कोई फर्क पड़ेगा? कहीं से भी छुओ समान तरफ रहेगा, वो एंगल पर डिपेंड। लेकिन वेक्टर कहता है कि सदिश कहता है कि वही राशि सदिश होगा जिसके पास क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ किस पे निर्भर करे। और अगर कोण पर निर्भर नहीं करता तो वो सदिश राशि। अरे बात समझ में, चाहे उसके पास क्या हो, क्या हो, अगर फिर भी अगर ये नहीं है तो फिर भी ये सदिश। लेकिन 9वीं क्लास की परिभाषा क्या कहता है? परिमाण हो, दिशा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो अब लिखिएगा सदिश राशि की परिभाषा। वैसा भौतिक राशि वैसा भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, और साथ ही साथ कोण पर निर्भर करे, और साथ ही साथ किस पे निर्भर करे? कोण पर निर्भर करे, और साथ ही साथ कोण पर निर्भर करे, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ उसे? ठीक है बाबू, कौन सा राशि कहते हैं? चलिए ठीक है। उदाहरण तो आप दे ही दिए थे पहले से ही, विस्थापन, वेग, बल, है ना, ये सब है, ठीक है। फिर भी उदाहरण और दे दीजिए। लिखिए विस्थापन उदाहरण में, वेग, बल, संवेग, आवेग इत्यादि। ठीक है बाबू, इतना हमारे पास क्या है बच्चे लोग, उदाहरण है। तो चलिए, आज हम लोगों ने सदिश के बारे में पढ़ा है,
कल पढ़ेंगे सदिश दिखता कैसा है और सदिश का कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ेंगे। तो कल याद करके आप लोग लेते आइएगा इसको, पक्का। चलिए ठीक।